mental health matters. Most mental health issues are linked to economic hardships. The mental health care crisis in India. WHO has declared India to be the most depressed country in the world. And I don't want to sound alarmist, but it is a serious issue. It might be the biggest health crisis this country has ever faced. ये कहानी है भारत के लाखों लोगों की। हम में से ज्यादातर लोग तो डायरी या जर्नल में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने को ज्यादा सही समझते हैं, बिकॉज एटलीस्ट एक नॉन लिविंग चीज हमें जज तो नहीं करेगी। देयर इजंट एनी स्टिग्मा अराउंड मेंटेनिंग जर्नल्स ऑल्सो। स्कूलों में भी तो पढ़ाते हैं ना कि जर्नल लिखना अच्छी चीज है। सैडली हम स्कूल में थेरेपी के बारे में सेम बात बताना भूल ही गए। आपको मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ शॉकिंग नंबर्स बताता हूं। पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी के बीच सिर्फ 5000 साइकियाट्रिस्ट और 2000 से भी कम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। देश के 40% लोगों को सबसे नजदीकी मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। 2015-16 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इसमें हमें पता चला कि देश के करीबन 80% मानसिक बीमारियों से जूझने वाले लोग एक साल तक तो कोई हेल्प या ट्रीटमेंट हासिल ही नहीं कर पाते। सोशल स्टिग्मा और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटल हेल्थ केयर के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बट एक और प्रॉब्लम है जो मेंटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी एड्रेस करनी पड़ेगी, और ये प्रॉब्लम है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। लाखों ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें जाने कितने थेरेपिस्ट, थेरेपी ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशंस को ट्राई करना पड़ता है, यानी कितने ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं बिफोर फाइनली फाइंडिंग कि वो क्या सही कॉम्बिनेशन है जो उनके लिए काम करेगा। ये एक्सटेंसिव टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है यार, कितना ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस भी तो होता है इन लाखों लोगों को, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सा सॉल्यूशन होगा जो कि इफेक्टिव और प्रिसाइज ट्रीटमेंट भी हो और उसके साथ साथ सोशल स्टिग्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को भी ओवरकम करके इन सारी चीजों को सक्सेसफुली एड्रेस कर सके। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इट इज डेटा साइंस। और डेटा साइंस ने अपना काम करना बहुत पहले से शुरू कर दिया है। हमारा ब्रेन जो है ना, वो डेटा को बड़े इजीली प्रोसेस कर सकता है एज लॉन्ग एज ये डेटा 2D में हो। चलो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। सोचो कल रात को आपको नींद अच्छे से नहीं आई। अब अगले दिन सुबह सुबह आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देगा। आप बड़े इरिटेटेड रहोगे, हर दूसरे सेंटेंस में गाली दे रहे होगे, और इस पूरी चीज को आपका ब्रेन बड़े इजीली प्रोसेस कर पाएगा। अब सोचिए कि उस दिन नींद खराब होने के साथ साथ आपके साथ और भी चीजें हो गई। किसी ने डेटिंग ऐप पर आपको घोस्ट कर दिया, आपका वॉलेट कैब में छूट गया, और आपके बॉस ने आपकी प्रेजेंटेशन देखकर आपकी डांट लगा दी। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के लिए बड़ी हैवी हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स को ब्रेन कोरिलेट और एनालाइज नहीं कर सकता इवन 2D फॉर्म में। वहीं पर डेटा साइंस और एआई ऐसे अलग अलग 100 से ज्यादा फैक्टर्स को हंड्रेड्स ऑफ डिमेंशंस में एक साथ कोरिलेट करके रियल टाइम एनालिसिस कर सकता है। And this is how powerful data science and AI can prove in the field of mental health industry. बिग डेटा की मदद से ये मेडिकेशन ढूंढने का ट्रायल एंड एरर वाला फॉर्मूला और ऑब्जर्वेशनल डायग्नोसिस, इन दोनों को ही खत्म किया जा सकता है। हमारे डेटा साइंटिस्ट ऑलरेडी मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं ताकि वो बड़े बड़े डेटा सेट्स में पैटर्न ढूंढ सकें। These patterns are otherwise very difficult and extremely time consuming to detect. और यही वो पैटर्न्स हैं जो हमें मेंटल इलनेस के कॉजेज, साइंस और सिम्टम्स को ढूंढने में मदद करने वाले हैं। अब आप पूछ सकते हो कि भैया हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ये डेटा साइंस ये सब करता कैसे है? चलिए मैं आपको ये सब कुछ एक कहानी के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये है एक क्राइसिस काउंसलिंग हॉटलाइन। हर दिन यहाँ पे हजारों टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। हर एक इंसान जो ये मैसेज करता है वो किसी ना किसी तरह के इमोशनल डिस्ट्रेस या मेंटल इलनेस से गुजर रहा होता है। हर एक इंसान की जो प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल यूनिक होती है और उन्हें एक यूनिक सोल्यूशन भी चाहिए होता है। सम नीड इमीडिएट अटेंशन सो दैट उन्हें सेल्फ हार्म से बचाया जा सके, एंड सम डोंट। कई बारी वो लोग अपनी बात को क्लैरिटी से रख नहीं पाते, मदद सही से मांग नहीं पाते, वो शब्दों में बता नहीं पाते कि वो एक सेल्फ हार्मिंग थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं। एंड
ऐसे हाई स्टेक सिचुएशन में किसी भी काउंसलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको एकदम इमीडिएट अटेंशन चाहिए और किसको नहीं। और ऐसे किसी भी हाई स्टेक सिचुएशन में इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, जहां पर एक छोटी सी भी गलती किसी की जिंदगी ले सकती है। एंड इस लेवल ऑफ इमरजेंसी की वजह से यहाँ के सारे काउंसलर बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं। मगर एक दूसरी क्राइसिस काउंसलिंग हॉटलाइन भी है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ना ह्यूमन एरर होने के चांसेस बड़े ही कम है। अब आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्या चल रहा है इस वाली हॉटलाइन में जहां पर ये लोग इतना इफेक्टिवली थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स पर डे मैनेज कर रहे हैं। वेल, ये लोग इस हॉटलाइन में मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा का एनालिसिस किया जाता है। ये वो डेटा है जो उन इंडिविजुअल से आता है जो इनसे मदद मांगने के लिए टेक्स्ट करते हैं। और यहाँ के जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो मशीन लर्निंग को यूज करके ये पता लगाते हैं कि वो कौन से वर्ड्स या इमोजीज हैं जिसके थ्रू लोग मदद मांगते समय इंडिकेट करते हैं कि वो सेल्फ हार्मिंग थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने अपने कंप्यूटर्स को ऐसे ट्रेन कर रखा है कि ये कंप्यूटर खुद ही बता देते हैं कि किस इंसान को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर शिफ्ट करना है। और मदद मांगने वाले लोगों की लैंग्वेज और उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स के थ्रू डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को हर एक इंडिविजुअल की डिग्री ऑफ इमरजेंसी का एक्यूरेटली पता लगता है। By relying on data rather than intuition, this crisis hotline is able to identify persons in serious crisis more accurately and efficiently. है ना काफी रेवोल्यूशनरी? अब मैं आपको बताता हूं डेटा साइंस और एआई के एक और इंटरेस्टिंग मिशन की कहानी। ये है एली। जी नहीं, एली एक इंसान नहीं बल्कि एक 3D एआई चैटबॉट है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा एली में क्या स्पेशल है? वेल, आपके फोन या कंप्यूटर में जो वेबकैम और माइक्रोफोन लगा होता है ना, उसको यूज करके ये एली आपके फेशियल एक्सप्रेशन और रेट ऑफ स्पीच को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करती है। एली को ऐसे डिजाइन करा गया है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर ये 60 नॉन वर्बल क्यूज को देख सकती है। These can include from eye gaze to face tilt to voice tone. एली इस बात को भी रिकॉर्ड करती है कि आप बोलते दौरान कितना पॉज लेते हो और कितनी बार पॉज लेते हो। फिर ये मोशन सेंसर को भी यूज करती है और इसके जरिए ये आपके बॉडी पोस्चर, हेड नॉड्स, आई शिफ्ट्स, प्यूपिल मूवमेंट पर बड़ी कड़ी नजर रखती है। शी इज कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल दिस डेटा फॉर रियल टाइम इंटेलिजेंस। फिर इस सारे डेटा को एआई एल्गोरिदम के थ्रू रन कराया जाता है ताकि ये पता लगे कि एली रियल टाइम में एज अ थेरेपिस्ट वर्बली और विजुअली कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। एली की कहानी काफी रिवोल्यूशनरी है। कोई ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट दुनिया के हर कोने में नहीं पहुंच सकता, आप उसे हर समय नहीं एक्सेस कर सकते। बट एली जियोग्राफिकली बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, इसे आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली आज भी मेंटल हेल्थ के अराउंड बहुत स्टिग्मा है और इस वजह से बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते किसी दूसरे ह्यूमन के आगे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में। और यहीं पर एआई लेड चैटबॉट्स जैसे कि एली बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। दे कैन हेल्प ऑल दीज पीपल गेट ओवर दिस स्टिग्मा एंड एक्चुअली सीक हेल्प दैट दे नीड। जैसे एली को एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप ने क्रिएट करा ना, वैसे अपने भारत में भी एक एआई बेस्ड चैटबॉट है जिसका नाम है वाइसा। इस वाइसा चैटबॉट को 2016 में लॉन्च किया गया था और आज 6 साल से भी कम समय में 65 कंट्रीज में 35 लाख से ज्यादा लोग इसको यूज कर चुके हैं। और डेटा साइंस का ये मिशन तो बस अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत बड़े बड़े मिशंस इसके आगे रखे हुए हैं, जैसे कि प्रिसाइज डायग्नोसिस एंड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। वी कैन नॉट लेट पीपल सफर इन इमोशनल डिस्ट्रेस, वी कैन नॉट लेट देम बी स्टक इन अ लूप ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स। अनफॉर्चुनेटली इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट डिलीवर करने के बाद भी डेटा साइंस का जो मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री पर इंपैक्ट है वो काफी लिमिटेड है। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है? Well, unfortunately, it is the unavailability of reliable data sources. काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काफी डेटा तो कलेक्ट कर लेती हैं, but there is no coordinated effort to consolidate and distribute that data. बिग फार्मा और हेल्थ सिस्टम्स के कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से आज तक ग्लोबली मेंटल हेल्थ डेटा रिसोर्सेज का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा है और हमें अब वो लिंक ढूंढने पड़ेंगे जो अलग अलग डेटा सोर्सेज को एक साथ कंबाइन कर सके ताकि हम और यूजफुल रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएं।
डेटा साइंस ने तो अपनी ताकत का अंदाजा हमें करवा दिया है। अब हमें यह फिगर आउट करना है कि कैसे डेटा रिसोर्सेज को कंसोलिडेट किया जाए। अब भाई डेटा साइंटिस्ट तो काम कर रहे हैं कि वो अपने एल्गोरिदम को और परफेक्ट बनाए, बट डेटा अवेलेबिलिटी वो इंपॉर्टेंट लूप है जो इनकी सक्सेस को डिटरमाइन करने वाली है। थेरेपी नीड्स अ लॉट ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Mental health problems need indigenous research and local data sets to be tackled efficiently. And भारत के डेटा साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है। ह्यूमन ब्रेन को अगर आप देखें, इसने दुनिया भर में जादू क्रिएट करके रखा है। हम यही सब तो देखते हैं पूरा दिन, चाहे वो आर्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, चाहे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। ये पूरी की पूरी ग्लोबल सिविलाइजेशन इसी ह्यूमन ब्रेन की वजह से ही तो पॉसिबल हो पाई है। And we cannot let the same human brain suffer alone in darkness and pain. We just cannot.